नमस्कार दोस्तों, स्टडी भारत यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अमन वोरा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ पाठ 21 यूजीसी नेट का जो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जिसका नाम है एनागॉजिकल दृष्टिकोण वयस्क अपेक्षाएं। तो फ्रेंड्स, ये हम आज लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाएँ ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आप हमारी चैनल के हर वीडियो का डायरेक्ट लिंक चाहते हो तो आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर हमारा चैनल ज्वाइन कीजिए स्टडी भारत। वहाँ पे दिन में जितने भी लेक्चर हम डालेंगे आपको डायरेक्ट लिंक दे दिया जाएगा। आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास लिखने का बिल्कुल भी टाइम नहीं तो चिंता मत कीजिए, आप हमसे मटेरियल मंगवा सकते हैं जिसकी कॉस्ट है 1200 रुपये। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको पूरा का पूरा अपडेटेड एंड फुली कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। ये PDF फॉर्म में अवेलेबल है। इसकी कॉस्ट है 495 रुपीज़। विदाउट मैथ और रीजनिंग इसकी कॉस्ट है 350 रुपीज़। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कॉम्बो चाहिए बुक्स एंड PDF तो इसकी कॉस्ट है 1500 रुपीज़। तो आप हमें इस नंबर के ऊपर फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। बाकी की सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करेंगे हम आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्टडी भारत में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एनागॉजिकल अप्रोच, यानी कि इसमें हम देखेंगे एंड्रोगॉगी क्या है, एनागॉजिकल अप्रोच है क्या, इसके बारे में हम आज जानेंगे। इंग्लिश में पहले मैं ये लेक्चर बना चुका हूँ। आज बारी है हिंदी की। हिंदी के लेक्चर भी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, इसकी चिंता मत कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं एनागॉजिकल अप्रोच कैसे कहते हैं। अल्कोल्स नॉलेज के अनुसार वयस्क सीखने की कला और विज्ञान है। इस प्रकार एंड्रागॉगी या एंड्रागॉजी एडल्ट लर्निंग के किसी भी रूप को संदर्भित करता है। एनागॉजिकल अप्रोच जोर इस बात पर देता है कि सीखने वाला क्या कर रहा है, वयस्क कैसे सीखते हैं। तो फ्रेंड, सिंपल सी बात देखिए कि दो तरह की फॉर्म होती है। एक होती है पैडागॉगी, एक होती है एंड्रागॉगी। अब पैडागॉगी क्या है कि जिसमें छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो बच्चों को किस हिसाब से पढ़ाना है वो होता है पैडागॉगी। तो एंड्रागॉगी क्या होता है, जिसे एंड्रागॉजी भी कैसे है, वो क्या है कि इसमें वयस्क यानी कि जो अडल्ट हैं उनको कैसे पढ़ाया जाता है। तो पैडागॉगी वो है जिसमें छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। एंड्रागॉगी वो है जिसमें बड़े बच्चों को पढ़ाया जाता है, यानी कि वयस्क को पढ़ाया जाता है। एंड्रागॉगी आता है एनागॉजिकल अप्रोच के अंदर। तो इसमें ये देखा जाता है कि वयस्क कैसे सीखते हैं, यानी कि जो अडल्ट हैं वो कैसे सीखते हैं। तो इस बात पर जोर दिया जाता है, उसे कहते हैं एनागॉजिकल अप्रोच। तो आइए देखते हैं वयस्क अपेक्षाएं, यानी कि जो अडल्ट नीड्स है उसे आइए एक्सप्लेन करते हैं। यानी कि वयस्क अपेक्षाएं, अडल्ट नीड्स, सीखने की आवश्यकताएं, यानी कि सीखने की आवश्यकताएं में वयस्क की क्या अपेक्षाएं हैं। तो देखिए, कुछ सामान्य वयस्क अपेक्षाएं हैं। देखिए, वयस्क छात्रों को कड़ी मेहनत करने की उम्मीद है, यानी कि जो वयस्क छात्र होते हैं उनको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एडल्ट छात्र, जो वयस्क छात्र हैं, अपेक्षा यह है कि कार्य पेशा से संबंधित है। यानी कि सिंपल सी बात देखिए आप यहाँ पे कि जो वयस्क छात्र पहले तो कड़ी मेहनत करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पेशे से संबंधित है, यानी कि जो वो कार्य करना चाहते हैं, जो कार्य करने जा रहे हैं। जैसे आप देखिए कि आप सभी एडल्ट हो, वयस्क हो, तो आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी पहले कि आप यूजीसी नेट क्लियर करें, वहाँ पे जाएं, तो उसके बाद यूजीसी नेट करके आप पढ़ाएं, है ना, आपको एक काम मिल जाए। तो यही बात इसमें कही जाती है। जो अडल्ट छात्र हैं वो क्यों सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, कि वो उनके पेशे से संबंधित है। हालांकि सामान्य शब्दों में कहा गया है कि इन चार, देखिए यहाँ पे चार है, यहाँ पे दो आएगा, इन दो प्रदर्शनों में से प्रत्येक को अलग अलग जरूरतों के रूप में अंत विरोधित करने की आवश्यकता है। देखिए, छात्र उम्र, लिंग, पृष्ठभूमि आदि में बहुत अधिक हो सकते हैं। अगर छात्रों ने अविभाज्य के रूप में व्यवहार किया है तो उनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। उनकी शिक्षा को उनकी आवश्यकताओं से संबंधित करने और सीखने की क्षमता, दया, सहानुभूति और ईमानदारी में सुधार करने की अधिक संभावना। हमेशा वयस्क शिक्षार्थी के साथ समृद्ध लाभांश प्राप्त। देखिए, इसमें क्या है, इसमें ये देखा जाता है कि जो छात्र की जो उम्र है, यानी कि जो वयस्क छात्रों की जो उम्र है, जो उनका लिंग, यानी कि वो वो कौन है, वो लड़का है लड़की है, वो पृष्ठभूमि, वो कहाँ से आते हैं, तो ऐसे करके ये देखा जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें ये कहा जाता है, देखिए छात्र की जो उम्र है, आप देखिए कि आप ये मान के चले जो एक स्कूल लेवल का स्टूडेंट, तो एक
पीएचडी का स्टूडेंट। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों की उम्र का अंतर है, दोनों की आयु का अंतर है ना फ्रेंड्स। तो उसमें क्या होगा, जो पीएचडी वाला होगा उसको बहुत अच्छे से जल्दी से समझ में आएगा, हालांकि जो स्कूल में पढ़ता है को इतना समझ में अच्छे से नहीं आएगा। तो इसमें यही देखा जाता है कि जो छात्र की उम्र के हिसाब से, उसके लिंग के हिसाब से, उसके पृष्ठभूमि में अधिक जोर दिया जाता है कि वो कौन सी पृष्ठभूमि से आ रहा है, वो कौन से क्षेत्र से आ रहा है। कई बार क्या होता है, पिछड़े क्षेत्रों से आए स्टूडेंट को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटी नहीं हो पाती, इसलिए उनको और अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आती है बारी छात्र प्रेरणा की, यानी कि स्टूडेंट मोटिवेशन की। छात्र प्रेरणा शायद सीखने का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। स्वाभाविक रूप से कड़ी मेहनत है, यह मस्तिष्क को अपनी सीमा में धकेल रहा है, और इस प्रकार यह केवल प्रेरणा के साथ हो सकता है। अत्यधिक प्रेरित छात्र आसानी से सीखेंगे और किसी भी कक्षा को पढ़ाने के लिए मज़ेदार बनाएंगे, जबकि बिना पढ़े छात्र बहुत कम सीखेंगे और आमतौर पर शिक्षण को दर्दनाक और निराशाजनक बनाते हैं। सौभाग्य से अनुसंधान से पता चलता है कि बहुत से प्रशिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस लाइन का ये पहरा तो बहुत लंबा है, ये जो पैराग्राफ है थोड़ा सा लंबा है, आपको मैं आधा आधा करके बताऊंगा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि छात्र प्रेरणा यानी कि स्टूडेंट मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर टीचर का पहला काम क्या है कि हर एक को मोटिवेट करना। ठीक है, अगर आपको मैं ये कहूँ कि आप कोई बात नहीं, आप पहली बार दे रहे हो, चाहे आप कितनी मर्जी बार पेपर दे यूजी नेट का, आप निरंतर प्रयास करते रहिए, आप यूजी नेट एक ना एक दिन हो जाएगा, है ना। तो मैं आपसे ये कहूँ नहीं, आप यूजी नेट करते रहो, फ़ायदा ही नहीं है, कुछ भी होगा ही नहीं, तो उससे क्या होगा, आपका जो है मोरल डाउन हो जाएगा, आपको प्रेरणा नहीं मिलेगी, तो आप अपना काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। यानी कि इसमें हम देखते हैं कि जिन छात्रों को जो शिक्षक होता है वो उनको अगर मोटिवेट करता रहता है, उनको जो प्रेरणा देता रहता है, तो उससे क्या होता है कि छात्र और अधिक अच्छे से सीखते हैं। अगर उनको प्रेरणा ना मिले तो छात्र अच्छे से सीखते नहीं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो छात्रों को प्रेरणा देना बहुत ज़रूरी है, उनको एग्जाम्पल दी जाती है प्रेरणा देने के लिए। जैसे आप मान के चलिए कि यूजीसी नेट के लिए अगर कोई विद्यार्थी फर्स्ट आ जाता है, टॉप कर जाता है, तो हम उससे प्रेरणा लेते हैं, हम देखते हैं कि उसने कौन सी किताबें पढ़ी हैं, कितने घंटे पढ़ाई की है, हम उनसे प्रेरणा लेकर पढ़ते हैं। वो होती है छात्र प्रेरणा, कि ताकि हम अपना सिलेबस जल्दी से कवर करके हम भी टॉप कर जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तरह तरह के इसमें एग्जाम्पल या उदाहरण दी जाती हैं। तो यदि कोई छात्र पाठ्य सामग्री में सामग्री को नहीं जानता है, तो वह कैसे जान सकते हैं कि यह सीखना महत्वपूर्ण है और पूरा करना है। यानी कि जो छात्र को पता ही नहीं है कि इसमें है क्या, तो कैसे जानेंगे, उसको कौन बताएगा, उसको तो टीचर ही बताएगा ना। आप ये देखिए कि आपके सिलेबस में भी चेंजेस हुए हैं, है ना। कई छात्रों के मन में डाउट होगा कि सिलेबस चेंज हो चुका है, हम कैसे करें, तो आपको टीचर बताएगा ना, छात्र बताएगा। जैसे मैंने अभी लेक्चर बनाया था स्वयं प्रभा मूक, और मैं अभी इंडोलॉजी के ऊपर भी बनाया है, तो अभी मैं और भी लेक्चर बनाऊंगा, अपडेटेड भी, दूसरे भी। तो इससे आपको एक अनुमान हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा कि हाँ हमारे सिलेबस में यही है, हमको ऐसे ही पढ़ना है। ये कौन बता रहा है, ये बता रहा है आपको एक शिक्षक, इसलिए तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। प्रशिक्षक विषय का एक विशेषज्ञ छात्रों को यह दिखाने के लिए विशिष्ट रूप से योग्य है कि उनके लिए सीखने के लिए सामग्री महत्वपूर्ण, बौद्धिक रूप से दिलचस्प और मूल्यवान क्यों है। यानी कि ये एक विशिक्षक जो विशेषज्ञ है, यानी कि जिसने मास्टरी की हुई होती है सब्जेक्ट के ऊपर, वो बताता है कि आपको कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी सामग्री महत्वपूर्ण है, यानी कि कौन से नोट्स चाहिए आपको, कौन से बुक्स चाहिए आपको, जिससे आपका आराम से सिलेबस भी हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। आप पूछते हैं ना कैसे कि हमने ये पेपर करना है, पेपर 1 या पेपर 2 के लिए, तो हमें कौन सी बुक्स लगेंगी, कौन से नोट्स लगेंगे, तो वो आपको शिक्षक एक बता देगा। तो यह संदेश देना है कि किसी भी प्रभावी शिक्षक का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करने में मदद करते हैं। यह एक ऐसा विषय है जिसका व्यापक रूप से अध्ययन किया गया है, और नीचे 2 उत्कृष्ट संदर्भ दिए गए हैं। तो हमेशा छात्र जो है, छात्रों को सीखने के लिए जो शिक्षक है वो प्रेरित करते रहते हैं। देखिए जब व्यक्ति अलग अलग होते हैं तो 3 तत्व होते हैं जो सीखने की प्रेरणा के लिए लगातार प्रासंगिक होते हैं। पहला है देखिए व्यक्तिगत प्रासंगिकता, दूसरा है सीखने की प्रक्रिया का कुछ नियंत्रण, तो तीसरा है संवेदना की एक मास्टर और सामग्री में महारत हासिल करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो अलग अलग देखिए जो इसमें क्या है कि
हमने अभी देखा कि व्यक्तिगत प्रासंगिकता, सीखने की प्रक्रिया का कुछ नियंत्रण। तो पहले देखते हैं कि जो हमें पढ़ना क्या है ना, हमें किस हिसाब से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो हमें ये देखना चाहिए कि कैसे कैसे उसको पढ़ना है, कैसे उसमें महारत हासिल करनी है ना। देखिए बुक तो एक ही रहती है, किताब तो एक ही होती है, जिसको पढ़ के बच्चे फेल भी होते हैं, बच्चे पास भी होते हैं। तो हमें किस हिसाब से पढ़ना है, इसमें वो आता है। छात्र प्रेरणा को बेहतर बनाने के लिए निर्देशात्मक रणनीतियाँ। अब रणनीतियाँ देखेंगे कि जो छात्र प्रेरणा को बेहतर बनाता है। अब छात्र प्रेरणा को कैसे बेहतर बनाया जाए। देखिए व्यक्तिगत प्रासंगिकता और रुचि। सबसे पहली बात है कि प्रासंगिकता और रुचि होनी चाहिए। अगर आपकी किसी मन में किसी चीज़ में रुचि है तो आप उस काम को अच्छे से कर पाओगे, भली भांति कर पाओगे। अगर आपकी रुचि नहीं है तो आप जितना मर्जी महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हो, आपका काम वो सफल नहीं होगा। तो कहने की बात है कि रुचि होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए इसमें हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। जब संभव हो तो वास्तविक संदर्भों और समस्याओं का उपयोग करें जिनसे छात्र संबंधित हो सकते हैं। यानी कि जब पढ़ाने की बारी आती है तो टीचर को चाहिए, छात्र शिक्षक को चाहिए कि वो जो समस्याओं को उपयोग करता है, जो वास्तविक जीवन की समस्याएं हैं, जिसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो समस्याएं आती हैं छात्र के भी, तो उससे संबंधित हो, जिससे छात्र जल्दी से कनेक्ट कर पाएगा। यह दिखाए कि सामग्री अन्य पाठ्यक्रमों और या भविष्य के करियर में कैसे उपयोगी है। परिभाषाओं, प्रक्रियाओं, गणितीय औपचारिकता आदि में लॉन्च करने से पहले एक सार्थक समस्या का परिचय दें जो इन विवरणों और उपकरणों को सीखने की आवश्यकता को प्रेरित करता है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि टीचर बताएगा, शिक्षक बताएगा छात्रों को कि जो वो पढ़ने जा रहे हैं वो भविष्य में उनका करियर कैसे बनाएगा, कौन कौन सी चीज़ें उनको समझ में आएंगी, कौन कौन सी चीज़ें उनके काम में आएंगी। तो ये किसका काम है, ये शिक्षक का काम है कि छात्रों को बताना कि वो किस कोर्स में जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़रूरी है। देखिए जब सभी छात्र जो 10वीं पास कर लेते तो उनके सामने मौका आता है कि वो अपना करियर को चूज़ करें। तो कुछ छात्र उसमें से मेडिकल, कुछ नॉन मेडिकल, कुछ कॉमर्स और कुछ आर्ट्स रख लेते हैं। तो जिन्होंने जिस फील्ड में जाना है वो अपने शिक्षक से पहले बात करते हैं। शिक्षक उनको बताते हैं कि अगर आपको ये बनना है तो आप इसमें जा सकते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, छात्र अपनी रुचि के अनुसार अपना कोर्स ज्वाइन करते हैं, कोर्स शुरू करते हैं, उस क्लास में एडमिशन लेते हैं जिनको जो कुछ बनना होता है। तो कहने की बात है वो सफल कैसे होंगे, अगर उनको उनमें रुचि होगी तो। अगर बिल्कुल रुचि नहीं है, किसी के दबाव में आगे बन जाते हैं, जैसे होता है ना आजकल कि जैसे बच्चा डॉक्टर नहीं बनना चाहता, उसके काबिल नहीं है, पर माँ बाप के प्रेशर में आके वो रख लेता है मेडिकल, तो बाद में वो फेल हो जाता है। तो सिंपल सी बात है कि किसी काम में रुचि हो, अगर हमारे सब्जेक्ट में रुचि हो तो हम उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो उसी हिसाब से उसमें प्रेरणा भी काम करती है। तो नेक्स्ट है, देखिए जांचें कि आपके सभी असाइनमेंट इस समस्या के जवाब के बारे में किसी के प्रभाव क्यों करेंगे। टेस्ट पास करते हैं। विषय के लिए अपनी रुचि उत्साह दिखाएं। यदि आप अनिश्चित है कि छात्रों को दिलचस्प या प्रासंगिक क्या मिलेगा तो कुछ छात्रों से पूछें। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या है कि जैसे किसी को समस्या आए कि मैं क्या करूं, कैसे ना करूं, है ना। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो तो आपने कोई सब्जेक्ट सोचने की रखी, मैं ये रखूँगा। तो आपका जो फर्स्ट ईयर है, आपको अभी सब्जेक्ट चुनना है, तो आप उसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो सेकेंड या थर्ड ईयर के जो आगे वाले स्टूडेंट जो इसको पास कर चुके हैं, छात्रों से पूछ सकते हैं कि ये कैसा रहता है, इसको कैसे करेंगे। तो आप उनकी भी राय ले सकते हो, उस हिसाब से क्या करेंगे, उस हिसाब से सब्जेक्ट को चुनेंगे। तो इसमें ये आता है कि किस सब्जेक्ट में रुचि हो, कैसे रुचि दिखाएं, तो आप ये देख सकते हो। अगर छात्र कहते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, वो अपनी रुचि दिखाते हैं, अगर आपकी रुचि भी है तो छात्र वो सब्जेक्ट को चुन लेते हैं। तो अगला है पसंद और नियंत्रण। अपने पाठ्यक्रम में कुछ लचीलेपन का निर्माण करें। यदि पाठ्यक्रम में कुछ वैकल्पिक विषय हैं तो छात्रों को उस पर वोट देना है जिसमें शामिल है। छात्रों को किसी प्रोजेक्ट या असाइनमेंट के लिए विषय चुनने दें। यदि असाइनमेंट को प्रबंधित करने के लिए एक से अधिक उचित तरीके हैं तो छात्रों को वोट दें जिस पर वे पसंद करते हैं। यानी कि पसंद और नियंत्रण की बात करें तो अपने पाठ्यक्रम में देखिए जो आपका सिलेबस है, जो आपका पाठ्यक्रम है, उसमें कुछ लचीलापन कैसे दे कि यानी कि अगर आप ये देखिए कि जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं उनके सामने ढेर सारी जो उनके सामने सब्जेक्ट आ जाते हैं। कुछ हिस्ट्री रखते हैं, कुछ पॉलिटिकल साइंस रखते हैं, कुछ ज्योग्राफी, कभी कुछ वो रख लेते हैं, है ना। आते सारे आर्ट्स के अंदर ही हैं। अब उनको अपनी पसंद के हिसाब से रखना होता है कि वो कौन सा सब्जेक्ट वो चुन लें। ठीक है, उनको इसके लिए हक होना चाहिए।
तो लास्ट है संवेदना। देखिए ये थोड़ा सा पैराग्राफ, थोड़ा सा ये पॉइंट थोड़ा बड़ा है। कोई भी सामग्री को छात्रों को स्पष्ट शिक्षण लक्ष्यों को संप्रेषित कर सकता है। छात्रों को व्यक्त करें कि वे सामग्री को मास्टर कर सकते हैं यदि वे प्रयास में सीखते रहें। तो इसमें क्या बताया गया कि छात्रों को ये लगता है कि जैसे वो छात्र ने किसी सब्जेक्ट को रख लिया, तो छात्र को ये बताना चाहिए टीचर के द्वारा या किसी टीचर के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, कि अगर वो इसको अच्छे से करते हैं तो वो इसमें मास्टरी हासिल कर सकते हैं, यानी कि इसमें वो एक अच्छे से सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ बना सकते हैं। असाइनमेंट और गतिविधियां बनाएं जो चुनौतीपूर्ण है लेकिन प्रयास के साथ संभव है। यानी कि अगर आप किसी चीज़ के सब्जेक्ट के ऊपर करने जा रहे हैं कुछ काम, तो शिक्षक को चाहिए कि वो असाइनमेंट दे, कुछ गतिविधियां दे उस सब्जेक्ट से संबंधित। अगर वो थोड़ी मुश्किल भी हैं तब भी कोई बात नहीं है, तो वो उसको साथ साथ में टीचर उसको बताता रहे कि कोई बात नहीं, इसको प्रयास करें, प्रयास से संभव हो जाएगा, तो ये अच्छे से कर पाएंगे। शुरुआती सफलता में निर्माण करें। तो तेज़ी से छात्रों को व्यस्त रखने के लिए गतिविधियों में बोनस चुनौतियों का निर्माण करें। यानी कि अगर छात्रों को, शिक्षक को चाहिए कि छात्रों को लगातार व्यस्त रखे, वो कभी फ्री ना बैठें, तो उसमें क्या है कि जो गतिविधियां वो करवा रहा है उसमें बोनस चुनौतियां दे। बोनस चुनौतियां क्या होता है कि उनको कुछ एक्स्ट्रा वर्क दे, सब्जेक्ट से संबंधित कोई असाइनमेंट, को प्रोजेक्ट वर्क दे ताकि छात्र भी बिजी रहें, अपनी स्टडी से कनेक्ट रहें। तो नियमित रूप से प्रतिक्रिया दें जो छात्रों को इस बात का स्पष्ट बोध कराती है कि वे सामग्री में कितनी अच्छी तरह से महारत हासिल कर सकते हैं। देखिए नियमित रूप से प्रतिक्रिया क्या होती है कि जैसे टीचर ने बच्चों को समझाया तो बच्चों ने अपना फीडबैक दिया। फीडबैक होता है प्रतिक्रिया। तो बच्चों को क्या समझ में आया, कितना समझ में आया, ये टीचर को, शिक्षक को रोज़ पूछना चाहिए उनसे। अगर उनको किसी को समझ में नहीं आया तो शिक्षक अपने पढ़ाने में थोड़ा सा परिवर्तन करके बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता है, जिससे बच्चों को भी अच्छे से समझ में आए, तो उनको भी अपने सब्जेक्ट में अच्छे से महारत हासिल हो जाएगी। सुनिश्चित करें कि पाठ्यक्रम के तत्व और मूल्यांकन सीखने के लक्ष्य के साथ संरेखित हैं। छात्रों को स्पष्ट रूप से इंगित करें कि उन्हें कितना सीखा है। छात्रों को विशिष्ट सलाह दें कि वे अपने सीखने में सुधार कैसे कर सकते हैं। देखें कि जैसे हम बात करें कि पोस्ट ग्रेजुएशन की, सभी ने पोस्ट ग्रेजुएशन जो की हुई है, अभी सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है, उसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। तो किस सेमेस्टर में कितना कितना सीखा है, ये शिक्षक बताते हैं कि आपने इतना सीख लिया है, अब आपको इतना और सीखना है ना। तो इतना भी रहता है, कितना सीख लिया, ये सब कुछ बताया जाता है। और साथ में ये भी सलाह दी जाती है कि उनका कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है, उनको वे कैसे सुधार कर सकते हैं। यानी कि शिक्षक छात्रों को बताता है कि वो अपने सीखने की प्रक्रिया में कैसे सुधार करेंगे, कैसे कर सकते हैं, जिससे वो अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल करें, तो साथ में उनको कभी भी कोई भी समस्या ना आए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर। तो मुझे आशा है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कीजिए। जल्दी मैं इसकी वीडियो भी पूरी कर दूंगा। तो अगले महीने से की स्टार्टिंग में हम जल्द ही रिसर्च एप्टीट्यूड भी स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।